Hi, I am Yogesh. I am your spoken English tutor. आज मैं स्पोकन इंग्लिश पे आपको एक डेमो देने जा रहा हूँ। आइए इस डेमो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफॉर्मल परमिशन से। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनफॉर्मल परमिशन और फॉर्मल परमिशन में क्या डिफरेंस होता है। जब आप अपने ऑफिस में होते हैं या आप अपने कलीग्स के साथ होते हैं तो आप यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन का। जैसे क्या मैं बैठ सकता हूं, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूं, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूं, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूं। ये फॉर्मल परमिशन के एग्जाम्पल्स हैं। पर जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, जब आप अपने घर पे होते हैं, आप कभी भी इस तरह से बात नहीं करते हैं। आप इनफॉर्मल परमिशन का यूज करते हैं। और किस तरह से करते हैं? मुझे बैठने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो। आप सामने वाले से परमिशन लेने के बजाय जस्ट उसे इन्फॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब आप कर्सर की तरफ ध्यान देंगे। जब भी आपने कोई इनफॉर्मल परमिशन लेनी है, आपने यूज करना है लेट का। इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप यूज करते हैं लेट का। ये परमिशन आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे मी, यानी कि लेट मी। अब आप देखिए आपने क्या काम करना है। एक चीज क्लियर है, इनफॉर्मल परमिशन अगर आप अपने लिए ले रहे हैं आप यूज करते हैं लेट मी का। अब आपने जाना है तो कहेंगे लेट मी गो, बोलना है तो कहेंगे लेट मी स्पीक, खाना है तो बोलेंगे लेट मी ईट, खेलना है तो बोलेंगे लेट मी प्ले, बैठना है तो लेट मी सिट, गाना है तो लेट मी सिंग, और सोना है तो लेट मी स्लीप, पढ़ना है तो लेट मी रीड। अब यहाँ पे एक फीचर देखिए, मी के बाद आपने यहाँ पे हर एक में फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, लाइक गो, स्पीक, ईट, प्ले, सिट, सिंग, स्लीप, रीड। आई थिंक इट्स क्लियर। जब भी आपने अपने लिए इनफॉर्मल परमिशन लेनी है तो लेट मी का यूज करना है। उसके बाद जो भी आप काम करना चाहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम टू का यूज किस तरह से करते हैं। टू का यूज करने के लिए सबसे पहला जो टू का यूज है, तो जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, सपोज अपने घर से ऑफिस आपको जाना है, तो आप यूज करेंगे लेट मी गो टू ऑफिस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, किसी फिक्स प्लेस पे जाने के लिए। आपने स्कूल जाना है, लेट मी गो टू स्कूल। आपने लंदन जाना है, लेट मी गो टू लंदन। आपने दिल्ली जाना है, लेट मी गो टू दिल्ली। आपने मार्केट जाना है, लेट मी गो टू मार्केट। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आपने ऑफिस जाना है घर से, लेट मी गो टू ऑफिस। आपने स्कूल जाना है घर से, लेट मी गो टू स्कूल। आपने लंदन जाना है, लेट मी गो टू लंदन। आपने दिल्ली जाना है, लेट मी गो टू दिल्ली। आपने मार्केट जाना है, लेट मी गो टू मार्केट। आइए एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। अब आपने फिर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, लेट मी गो टू ऑफिस। स्कूल जाना है, लेट मी गो टू स्कूल। लंदन जाना है, लेट मी गो टू लंदन। दिल्ली जाना है, लेट मी गो टू दिल्ली। मार्केट जाना है, लेट मी गो टू मार्केट। अब आपने इसके साथ एक चीज और अच्छी तरह से समझनी है कि समझने के साथ साथ आपका बोलने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे पीछे पीछे कॉपी करेंगे जो भी मैं आपको बोलूंगा, ताकि आप बोलने के तरीके को भी डेवलप कर सकें। लेट मी गो, लेट मी स्पीक, लेट मी ईट, लेट मी प्ले, लेट मी सिट, लेट मी सिंग,
लेट मी स्लीप, लेट मी रीड। ओके, आगे चलते हैं। टू का यूज और आप कहां पे करते हैं? टू का यूज आप किसी से बात करने के लिए करते हैं। जैसे आप कहते हैं मुझे बात करने दो, लेट मी स्पीक। आपको बोलना है मुझे मेरे दोस्त से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू माई फ्रेंड। आपको बोलना है मुझे उससे बात करने दो, लड़के से बात करनी है तो लेट मी स्पीक टू हिम। लड़की से बात करनी है तो लेट मी स्पीक टू हर। लड़के के लिए लेट मी स्पीक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो। मुझे क्लाइंट से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू द क्लाइंट। मुझे मैनेजर से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू द मैनेजर। मुझे राम से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू राम। फिर से देखते हैं, किसी से बात करने के लिए जैसे आपने बोलना है मुझे अपने दोस्त से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू माई फ्रेंड। मुझे उससे बात करने दो, लेट मी स्पीक टू हिम और हर। मुझे क्लाइंट से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू द क्लाइंट। मुझे मैनेजर से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू दी मैनेजर। मुझे राम से बात करने दो, लेट मी स्पीक टू राम। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फोर का यूज। हमें फोर को किस तरह से यूज करना है। आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ना जाके किसी काम के लिए जा रहे हैं, जैसे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अब शॉपिंग कोई जगह नहीं है, राइट? आप शॉपिंग के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट? तो जब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं आप यूज करते हैं फोर का। जैसे इस एग्जांपल में मुझे शॉपिंग के लिए जाने दो, लेट मी गो फॉर शॉपिंग। मुझे मूवी के लिए जाने दो, लेट मी गो फॉर मूवी। मुझे लंच के लिए जाने दो, लेट मी गो फॉर लंच। मुझे पिकनिक के लिए जाने दो, लेट मी गो फॉर पिकनिक। मुझे मीटिंग के लिए जाने दो, लेट मी गो फॉर मीटिंग। अगेन आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, लेट मी गो फॉर शॉपिंग, लेट मी गो फॉर मूवी, लेट मी गो फॉर लंच, लेट मी गो फॉर पिकनिक, लेट मी गो फॉर मीटिंग। आई थिंक आप कुछ क्लियर हुए हैं कि इनफॉर्मल परमिशन अपने लिए किस तरह से ली जाती है। एक हम छोटा सा डेमो और देखेंगे कि आपने किसी से विश पूछनी है। पहले हम ये समझते हैं कि विश किस तरह से पूछी जाती है, उसके बाद हम एक्चुअल एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपके घर पे मेहमान आते हैं, आपके ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं, एसोसिएट्स आते हैं, आप उनसे किस तरह से पूछते हैं? क्या आप चाय पीना चाहेंगे? क्या आप मेरे बॉस से मिलना चाहेंगे? क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? क्या आप ये मैगजीन पढ़ना चाहेंगे? जब भी आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए आप विश किस तरह से आपने यूज करनी है वो अभी हम देखेंगे। जब भी आपने किसी से विश पूछनी है आपने यूज करना है वुड यू लाइक। क्या आप चाहेंगे? क्या आप पसंद करेंगे? वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे? अब जैसे आप किसी को बैठने के लिए ऑफर करना चाहते हैं तो वुड यू लाइक टू सिट। अगर आप कहते हैं क्या आप यहां बैठना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सिट। क्या आप पढ़ना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू रीड। आपने बोलना है कि आप ये मैगजीन पढ़ना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू रीड दिस मैगजीन। आप पूछना चाहते हैं कि आप मेरे फादर से मिलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू मीट माई फादर। क्या आप ये मूवी देखना चाहेंगे, वुड यू दिस मूवी। क्या आप एक जीन्स खरीदना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू बाई ए जीन्स। क्या आप लंदन विजिट करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू। क्या वह यहां आना चाहेगा, वुड ही लाइक टू कम हियर। यहां पर हमने यू की जगह ही का यूज किया क्योंकि हम रेफरेंस दे रहे हैं थर्ड पर्सन का। क्या वह यहां आना चाहेगी, वुड शी लाइक टू कम हियर। क्या वह यहां रहना चाहेगा, वुड। क्या आप टीवी देखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वॉच टीवी। तो आपने देखा कोई भी विश आप पूछने के लिए आप यूज वुड लाइक का। उसके बाद आपने खाने के लिए पूछना है तो वुड यू लाइक टू ईट। बैठने के लिए पूछना है वुड यू लाइक टू सिट।
मिलने के लिए पूछना, खरीदने के लिए पूछना है वुड यू लाइक टू बाय, उसके बाद जो भी आइटम होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे इन सभी एग्जांपल्स में हमने अभी समझा। सो ये हमारा डेमो सेशन था। एक्चुअल सेशन में हम 3 कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। पहले हम लेसन को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे थोरोली। उसके बाद मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करूंगा, आपसे पूछ के देखूंगा, मैं कुछ ट्रांसलेशन की आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं हिंदी में आपसे पूछूंगा, उसके बाद कुछ पोल लूंगा, फिर आप रिप्लाई करेंगे। थर्ड पार्ट होगा हमारा प्रैक्टिस का, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टोन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे कभी आप गुस्से में बोल रहे हैं, कभी आप बहुत प्यार से बोल रहे हैं, कभी आप शाउटिंग कर रहे हैं, तो डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी टंग ट्रेन हो सके। आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है। आप जब ये सेशन ले रहे हैं, एक्चुअल सेशन ले रहे हैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार एक चैप्टर को देख सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए पर्टिकुलरली बोलने वाला पार्ट आप दिन में कम से कम 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी बोलने की एक टेक्निक डेवलप हो और आपको खुद कॉन्फिडेंस फील हो सके। आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, yogesh@sbiindia.com। इसको हम स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे, या फिर आप मुझे फोन कर सकते हैं 9899958580 पे, या फिर आप मुझे पर्सनली मिल सकते हैं। सो दिस वाज आवर डेमो सेशन। So this was all about demo session, and thanks a lot for your time, and now you can proceed for actual sessions. जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअल सेशन 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, सेकेंड पार्ट में मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करूंगा, आपसे कुछ ट्रांसलेशन पूछी जाएंगी जिसका आप अपने माइंड में सोचेंगे और फिर मैच करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपकी बोलने की एक टेक्निक डेवलप हो। कोई आप क्वेरी हो, मैंने आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी सभी कुछ दे दिया है। यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच मी एट एनी टाइम। थैंक यू। So this was all about our demo session. Thank you.